उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा हाई होने वाला है, क्योंकि जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, अमित शाह, उनका दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। जी हां, अमित शाह का दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू होना तय होने वाला है। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में अमित शाह एंटर करेंगे, उसके बाद माना जा रहा है कि जो अभी तक ये आंकड़ा दिखा रहे हैं सारे सर्वे के, लगभग 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने का अनुमान बता रहे हैं, ये आंकड़ा 300 को पार कर जाएगा, क्योंकि अमित शाह वो जादुई व्यक्तित्व हैं बीजेपी के पास जो माहौल को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमने देखा है चुनाव किसी भी राज्य में हो, जब अमित शाह बोलते हैं, जब अमित शाह बात करते हैं, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरते हैं, उसके बाद कार्यकर्ता एनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं। और हमने देखा है कि कई बार चुनावों को आखिरी दौर में जो बदलने की क्षमता है वो अमित शाह में वो गजब की है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह की जब एंट्री होगी, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का माहौल एक तरफ चुनाव में गर्म होगा। वहीं आपको बता दूं कि जो विपक्षी दल हैं, अभी तक वैसे आंकड़े ये हैं कि पहले ही समाजवादियों के जो सर्वे हैं उसमें तो 100 के करीब सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आएगा। और ये जो पारा गर्म होगा राजनीति में, इसी में विपक्षी दल एकजुट होकर कहीं ना कहीं समाजवादी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। वो सोच रहा है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, शायद कहीं से समाजवादी अखिलेश यादव सीएम बन जाए। लेकिन ये सपना इन विपक्षी दलों का सपना ही रहने वाला है। लेकिन अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चलकर यूपी में आने की बात कर रही हैं। पहले तो वो ये कह रही थी कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, हम तो राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बाकायदा राष्ट्रीय सचिव बनाया था और ये घोषणा कर दी थी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कि हमारी पार्टी अब पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। गोवा पहुंच गई थी तो उनको लग रहा था उत्तर प्रदेश में भी आऊंगी, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर यदि ममता बनर्जी आती है, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है कि ममता बनर्जी से सवाल किया जाएगा कि ममता बनर्जी, आपके यहां चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें से उत्तर प्रदेश के लोग, जो बिहार के लोग जो अपना कमाई करने, कुछ नौकरी करने, कुछ धंधा करने, कोई दुकान करने पश्चिम बंगाल में गए हैं, उन हिंदुओं को टारगेट करके पश्चिम बंगाल में उनके घर जलाए गए, उनको मारा पीटा गया, उनके हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ बदतमीजियां की गई। तो ममता बनर्जी, आप उत्तर प्रदेश की धरती पर आई हो प्रचार करने के लिए, अपने को राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए, लेकिन पहले जवाब दीजिए कि आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया। और यह जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं होगा। इसलिए शायद ममता बनर्जी ने अब यू टर्न लिया है। अब वो अपने कैंडिडेट नहीं उतार रही हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रही है कि मैं अखिलेश के प्रचार में आऊंगी। अब आप समझ लीजिए, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जिनको ना हिंदी ठीक से बोलनी आती है, ना वो हिंदुओं को समझती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का क्या अस्तित्व है? वो केवल और केवल ये चाहती हैं कि राष्ट्रीय नेता अपने को घोषित करने के लिए वो देश में भ्रमण करें तो करें। पंजाब में तो गई नहीं, गोवा में जाती हैं, महाराष्ट्र में बात करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये घोषित करने की कोशिश कर रही हैं कि 2024 में मोदी जी के मुकाबले में जो पीएम फेस हो, वो सब लोग, ये विपक्ष के लोग कहें कि ममता दीदी ही वो हैं। लेकिन ममता दीदी, आप केवल पश्चिम बंगाल में नेता हो सकती हैं, वहां की सीएम हो सकती हैं, वहां की राजनीति कर सकती हैं, और वो भी तब जब आपने वहां गुंडों का साथ लिया है, जब आपने बमबाजी की है, टोलाबाजी, कटमनी करने वाले गुंडों को साथ में लिया है। उत्तर प्रदेश में आपकी दाल गलने वाली नहीं है, सोच समझ कर आना। यहां बाबा जी का शासन है, उनकी पुलिस बहुत चतुर है, नोट करती है। अगर एक वर्ड भी ऐसा कुछ बोल दिया, आपके साथ कोई ऐसे बंदे आ गए जो टोलाबाजी, कटमनी वाले गिरोह के लोग होंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके चेहरों को अपने मोबाइल में कैद कर लेगी। यहां पूरा सतर्क है प्रशासन, तो एफआईआर दर्ज होती है। यहां तो संपत्ति जब्त करने वाला कानून है बाबा जी का। और इसीलिए विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की धरती में प्रचार करने से आने के पहले 100 बार सोचते हैं। संजय राउत जी आए, टिकैत के पास गए, बंद कमरे में बैठकर फोटो शूट करा लिया और निकल गए। उनको पता है कि
कि यहां आकर बयानबाजी की, भाषणबाजी की और एक शब्द भी कुछ उल्टा सीधा बाबा जी के विरुद्ध निकला तो उत्तर प्रदेश की पुलिस महाराष्ट्र से ही ले आएगी। पिछले दिनों एफआईआर हुई ना, घबराए, क्या हो गया, क्यों एफआईआर हो गई, लोग कहते हैं हमारे ऊपर क्यों एफआईआर हो रही है। यह सब कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में कायम है। देश का विपक्ष जिसका एक नहीं बस चल रहा है, वो इस भगवाधारी योगी आदित्यनाथ से इतनी नफरत करते हैं कि वो सोचते हैं कि बस किसी तरह इनको हटाएं, लेकिन इनका बस चलता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आएंगे तो योगी जी ही, लाना है तो योगी जी को, क्योंकि योगी जी वो हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो राजनीतिक दल अभी तक 60 साल नहीं कर पाए। जो विकास के काम 60 साल में नहीं हुए वो योगी जी ने 5 साल में किए। जो कानून का राज कभी कायम नहीं हो पाया वो योगी जी ने 5 साल में करके दिखा दिया। गुंडे, मवाली, चोर, डकैत, आप समझ लीजिए मेरठ का सोतीगंज जिसको क्लीन किया है योगी शासन में, मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं भी कार चोरी हो रही है, वो कहते थे मेरठ में आके कबाड़ी बाजार में मिलेगी उसके पुर्जे, और वहां मजाल है कि पुलिस उस गली में घुस जाए। लेकिन ये योगी जी ने जो करके दिखाया है, इस कचरे को साफ करने में बहुत हिम्मत, हौसला और ईमानदारी की जरूरत है। आज योगी जी ने जो शासन कायम किया है, इसमें निश्चित रूप से जो आंकड़े कह रहे हैं, जो विरोधी टीवी भी हैं, टीवी न्यूज एंकर हैं, जो टीवी के न्यूज वाले हैं, वो सारे एनडीटीवी जैसे चैनल भी ये दिखाने को मजबूर हैं कि योगी जी का दोबारा सरकार आ रही है, 250 से लगभग सीटें ला रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो माहौल है, लोगों का कहना यह है कि जब पिछली बार योगी जी की सरकार बनी थी 2017 में, उस समय 300 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसके बाद योगी जी ने जिस तरह के काम किए हैं, जिस तरह की लगभग 6 लाख के करीब वैकेंसियों को फिल किया और उसमें 1 रुपया रिश्वत नहीं चली, पारदर्शिता से भर्तियां हुई, 3 करोड़ के लगभग उन्होंने स्वयं सहायता समूह या प्रवासी मजदूरों को ये जो नौकरियां दी हैं, व्यापार दिया या उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए सरकार की मदद की, जो लोगों को राशन मिला। लोगों का कहना यह है कि पहली सरकारों में तो सोच ही नहीं सकते थे, राशन के डीलर, अधिकारी मिलकर गरीबों के हक को मार कर खा जाते थे और खुद करोड़पति बन जाते थे। तो ऐसे में लोगों का कहना यह है कि योगी जी को इस बार यदि 350 के पार नहीं किया तो फिर ईमानदार ऐसे नेता का काम करना, लोगों की सेवा में दिन रात जुटना, इसका क्या फायदा हुआ। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि जितने भी सर्वे हैं वो तब तक हैं जब तक अमित शाह जी अभी उत्तर प्रदेश की धरती पर चुनाव के प्रचार में नहीं उतरे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर अमित शाह जी की एंट्री जैसे ही होगी, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो कार्यकर्ता भी अभी तक सुस्त पड़े हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जब अमित शाह आते हैं वो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। और हमने पिछले चुनाव प्रबंधन को देखा है कि अभी तो नड्डा जी इस कमान को संभाल रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी जब कमान संभालते थे, जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं में जोश भरते थे, जिस तरह से बारीकियों से एक एक चीजों को बात करते थे। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्रदेश है और पूरी भाजपा ने ये तय किया हुआ है कि योगी जी के इस शासन में रिपीट करना तो तय है, लेकिन इनको भारी बहुमत से जिताना है। और उसके लिए जहां तक मेरा अनुमान यह कहता है कि अमित शाह डायरेक्ट रूप में, और यह है भी कि चुनाव में वाकई में जो राज्यों का बंटवारा हुआ है, जो उसके जो कन्वीनर बनाए गए हैं, जो उसको डायरेक्ट रूप में देखेंगे, अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी इसीलिए बनाया गया है। और अमित शाह आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं से जिस तरह से संवाद करेंगे, जिस तरह से बूथ लेवल का वो प्रबंधन की बात करेंगे, उसके बाद आप देखना कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से यह आंकड़ा मेरे अनुसार यह है कि ये सारे सर्वे फेल होंगे और यह आंकड़ा 350 के पार जाएगा। और ये जो विपक्षी दल हैं, इसमें आप देखते जाएंगे कि जब ये पता लग रहा है धीरे धीरे कि आएंगे तो योगी जी ही, तो जो विपक्षी दल हैं वो अपनी हाजिरी लगाने बेशक आएंगे, लेकिन वो कुछ फालतू की बातें नहीं कर पाएंगे। ये हम देख रहे हैं। यूं कहने को तो एनसीपी ने भी कहा था कि हम भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, बाद में पता लगा गायब हो गए। आरजेडी भी कह रही है, हालांकि वो बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन हम भी कुछ करेंगे। सब ध्वस्त हो जाना है
योगी जी को वापस 350 से अधिक सीटों के साथ आना है, यह उत्तर प्रदेश में तय है। ममता बनर्जी हो, संजय राउत हो, या शरद पवार हो, या जितने कम्युनिस्ट हैं, और कांग्रेस भी टीम बी की तरह समाजवादी पार्टी को नीचे से सपोर्ट कर रही है। करें, सारी ताकत मिला लें। हर राज्य में जहां चुनाव हो रहा है इस समय एक ही ट्रेंड है, भाजपा वर्सेस ऑल। सारी पार्टियां मिल जाती हैं भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि अकेला अकेला तो भाजपा से लड़ने की कोई हिम्मत रखता ही नहीं। सारे मिल जाओ, सारे जुड़ जाओ, विचारधारा ना भी मिलती हो तो भी एक हो जाओ, लेकिन ये सब के सब डिफीट खाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक बार योगी जी की सरकार 350 से पार। वंदे मातरम।